तो अब देखो भाई और बहनों, भक्ति बिना कुछ नहीं, ये परमात्मा ने बताया। और जब तक हम इस पैटर्न पर नहीं चलेंगे, इस फॉर्मूले पर नहीं चलेंगे, तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलने का कारण, भक्ति हम जो कर रहे हैं वो भगवान नहीं रखेगा। साहिब हक ना राक्षी जब मांगो तब दे, जाग्या तो निष्फल गया, सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल दे। और साहिब हक नहीं राक्षी जब मांगो तब दे। तो ये भक्ति तो देगा परमात्मा, दान धर्म का प्रतिफल देगा, हम सबको पता है। मालिक ने कभी किसी का नहीं रखा। द्रौपदी ने एक साड़ी का टुकड़ा दिया था, भगवान ने अनंत चीर उसका बढ़ा दिया। लेकिन मूल वस्तु जो मोक्ष है, उससे तो हम लोग वंचित रह जाएंगे। और रावण का उदाहरण देकर परमात्मा कितना अजब गजब आप और हमें समझा रहे हैं। ये रावण का प्रकरण लेंगे आज हम भाई और बहनों। आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्हीं के मुख कमल से सुनिए। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन हटाई थी उसकी, सबसे लास्ट वाली मंजिल 4 योजन। सुन लेना भाई और बहनों, एक उदाहरण काफी है अहंकार को समाप्त करने के लिए, मान बढ़ाई को समाप्त करने के लिए। जबकि गुरुदेव तो हमें ना जाने कितने उदाहरण देकर समझाते हैं। अगर गौर से एक पर भी विचार कर लिया जाए काफी है मन पापी को डाउन लाने के लिए। रावण का एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव, भक्ति बिना क्या होत है, क्यों भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण जैसे ठाठ बाट किसी के हैं क्या, हो सकते हैं क्या वर्तमान में? हम जिनको संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य समझते हैं, वो भी रावण के पैर की जूती के बराबर नहीं है आज। रावण के पैर की जूती के बराबर। भगत था तो भगत भी एक नंबर का। आज कोई क्या भक्ति करेगा शंकर जी की? महाशिवरात्रि के दिन पी के भांग पड़ जाते हैं, 2 किलो बेर ला के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। ये भक्ति है क्या? पैदल यात्रा करके कावड़ ले आएंगे, पानी ले आएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, नशा करते जाएंगे, नशा करते आएंगे। बीच में कोई कुछ बोल दे तो वो तमोगुणी, कितनी गाड़ियां लोगों की तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। वो भगत हैं? वो तो उल्टा पाप कमा के लाते हैं। तो रावण जैसी शंकर जी की भक्ति संसार में आज भी कोई नहीं कर सकता। हालांकि ये बात अलग है कि आज सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें उस तमोगुणी शंकर जी के जो ओरिजिनल जो मंत्र मिले हैं, आप और हमसे बेटर भक्ति रावण भी नहीं कर पा रहा था। मतलब वो उस विधि से भक्ति नहीं कर पा रहा था जिस विधि से हमें लाभ होना चाहिए। बाकी तो खूब कर रहा था वो, जैसी विधि उसके गुरु ने उसको बताई थी। तो रावण को शंकर जी की भक्ति की जो विधि उसके गुरु ने बताई थी, उस आधार से वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति शंकर जी की भक्ति नहीं कर सकता, भले अपने आप को शंकर जी का कितना बड़ा भगत क्यों ना माने। 10 बार उसने अपने शीश काटकर अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दिए। आज कोई उंगली का नाखून तो उतार के शंकर जी के चरणों में चढ़ा के दिखा दो कोई। उसने 10 बार सिर काट के रख दिए। और बदले में क्या बख्शा परमात्मा ने? सोने की लंका, सोने की लंका। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? रावण की जो सोने की लंका थी, अब कौन विश्वास करे इन बातों पर? लेकिन वो करेगा जो परमात्मा का हंस होगा, वो करेंगे जो वर्तमान में भक्ति के अधिकारी होंगे। अन्यथा भगत भी मन में दोष पैदा कर लेंगे। जगत वाले तो मानने कहां हैं? क्योंकि हमारे को तो ये महाभारत के सीरियल बना बना के, रामायण के सीरियल बना बना के हमारे को तो उल्टा पाठ पढ़ा रखा है लोगों ने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान परमात्मा?
रावण का जो महल था, सोने की जो लंका थी, उस सोने की लंका का जो सबसे ऊंचा जो मकान था, जो अटारी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में चौबारा, उस बिल्डिंग का, उस लंका का सबसे ऊपर का जो हिस्सा था, जो उसकी वो अटारी थी, वो कितनी ऊंची बताई गुरुदेव ने? 4 योजन। रावण के महल की अटारी 4 योजन ऊंची। 1 योजन में 12 किलोमीटर, 4 योजन 48 किलोमीटर, और पूरी सोने की। अब वो सोने की लंका यदि ऊंचाई में 48 किलोमीटर है तो चौड़ाई में कितनी होगी? इतना सोना, इतना धनाढ्य राजा, शंकर जी का 1 नंबर का भगत, सिद्धियों का स्वामी, 33 करोड़ देवताओं को युद्ध में हराकर, सिद्धि शक्ति से अपनी सेना को उड़ाकर देवताओं पर धावा बोल दिया, और 33 करोड़ देवताओं को उसने बंदी बना रखा था। आज आप एक भूत को बंदी नहीं बना सकते, एक प्रेत को बंदी बना के नहीं रख सकते। उसने 33 करोड़ देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था। 48 किलोमीटर ऊंची सोने की लंका थी, सिद्धियों का स्वामी था। और क्या कह रहे मालिक? रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। वो रावण भी बिना सत भक्ति के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के, अंत में उसकी मौत कैसे हुई? कुत्ते वाली मौत, दुर्गति से मौत हुई। आज के शिव भगत कहां जाएंगे? क्या करेंगे? क्या भविष्य है? क्या फ्यूचर है? खाली गाड़ी के पीछे बम बम भोले लिखा लेने से कोई भगत नहीं हो जाता। लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई शिव भगत नहीं हो जाता। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रति यानी चूंटी भर भी सोना साथ में लेके नहीं जा पाया। और भक्ति करते करते उसका अहंकार नहीं गया, उसका घमंड नहीं गया, क्योंकि सिद्धियां इतनी, धन इतना, सर्वसंपन्न इतना, स्वाभाविक है बिना ज्ञान के इतना अहंकार उत्पन्न होना। आज जयपुर में किसी के पास में 2 प्लाट हो, एक बना रखा, एक खाली पड़ा हो, तो भी वो रात को सपने लेता है कि बस मेरे से बड़ा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो रावण को अहंकार होना स्वाभाविक था, और उसी अहंकार के कारण कुत्ते वाली मौत अंत में वो लक 84 में गया। और गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में रावण की जीवनी का जिक्र करते हुए क्या लिखा है गरीबदास जी की वाणियों से, कि रावण अपनी औरत के अलावा जो अन्य जो औरतें होती थी उनके साथ में जब वो संभोग करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, तो उन दोनों का रज और बीरज मिलकर शारीरिक संबंध बनाते समय जो पदार्थ, जो शरीर से जो विसर्जन होता है, रज और बीरज, तो उस समय रावण का और उसके साथ में जो भी होती थी स्त्री, उन दोनों का मिला के 1.25 मण रज बीरज शरीर से बाहर निकलता था। 1.25 मण का मतलब 50 किलो। रावण क्या होगा? 150 फुट की हाइट बताई परमात्मा ने रावण की सतयुग में, 150 फुट की। त्रेता में रोजाना 100 जोटे का मांस खाता था। उस समय के जोटे भी आज के हाथी के बराबर होंगे। रोजाना 100 जोटों का मांस खाता था, और पानी पूनी पीना और छाछ वाछ पीना अलग, रोटी राटी अलग, मांस 100 मटके रोजाना शराब के पीता था। कितना अट्टा कट्टा होगा? जिक्र आता है, परमात्मा जी ने भी बताया
कि रावण जब हुक्कार भरता था, चिल्लाता था, तो श्रीलंका में औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। इतनी वाइब्रेशन होती थी, गर्भ गिर जाया करते थे औरतों के, डर के मारे गर्भपात हो जाता था जब वो चिल्लाता था। जब राम रावण युद्ध हुआ ना, इसी प्रकार से वो चिल्लाया, ये करोड़ों की वानर सेना तो वाइब्रेशन से मर गई, हार्ट अटैक होके। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भी कान में उंगली देनी पड़ी, आप रामायण में देखते होंगे। ऐसा योद्धा था। और 1.25 मन पदार्थ शारीरिक संबंध बनाते समय शरीर से बाहर निकलता था। अब सोचो आप और हम क्या हैं। हम वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी के 2 कोटि के जीव, हम किस बात पे अभिमान करें, किस बात पे अहंकार करें। जितना पदार्थ उसके शरीर से निकलता था शारीरिक संबंध बनाते समय, आज उतना तो हमारे शरीर का वजन है। यही 50, 60, 70 किलो के हैं आदमी। किस बात पे अहंकार करें। रावण एक दिन में इतना पेशाब करता था, एक गांव 1 साल तक पानी पी सकता है। एक गांव 1 साल तक पानी पी सकता है, इतना पेशाब वो एक टाइम में कर दिया करता था। आज हम किस बात का अहंकार करें। अगर हम अपने शरीर का अहंकार करें तो रावण को देख लो भाई, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी कहते हैं संत संगों पे चिंतन किया करो, मनन किया करो। अगर ये उदाहरण नहीं समझ सकते तो गुरुजी कहते हैं कभी हॉस्पिटल का चक्कर काट लो, शमशान घाट का चक्कर काट लो। जो अपने आप में शहंशाह बन के घूम रहा था, हॉस्पिटल में सड़ रहा है। जो अपने आप को ना जाने क्या समझ रहा था, मुट्ठी भर राख बन के दुनिया छोड़ के चला गया। और बाकी भाई रावण से समझ लो। आज यदि हम अपने शरीर का अहंकार करें, कोई अट्टा कट्टा 6, 6.5 फुट का लास्ट मान लो। आज सामान्य व्यक्ति ठीक ठाक सा, वैसे तो 5.5 फुट की हाइट है सामान्य व्यक्ति की आज इंडिया में, फिर भी 6, 6.5 फुट का कोई हो जाता तो अहंकार आ ही जाता है। चलो 6.5 फुट का मान लो कि भाई मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल तरोताजा पहलवान। अरे काहे की 6.5 फुट की हाइट। रावण के गुप्तांग के बाल भी 50-50, 60-60 फुट होंगे। हम तो उसके गुप्तांग के बालों के बराबर भी नहीं है। काहे की 6.5 फुट की हाइट, काहे की 7 फुट की हाइट। किस बात का अहंकार। ऐसे ऐसे चले गए बिना भक्ति के, बिना सतगुरु की शरण के, कुत्ते की मौत मरे। हम जिनके गुप्तांग के बालों के बराबर भी नहीं है। हमारे शरीर का वजन उसके पेशाब से भी कई गुना कम। काहे का अहंकार भाई। धन 1-2 प्लाट हो गया, 10-20 किलो जमीन हो जाए तो पता नहीं क्या समझ बैठे अपने आप को। 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस हो जाए, फुला नहीं समावा आदमी, दुनिया जीत ली मैंने। 48 किलोमीटर ऊंची सोने की लंका। और गुरुदेव ने बताया कि रावण की मंडियों में, रावण के वहां जो बाजार लगते थे ना, जैसे हमारे यहां पर जो अनाज मंडी होती है, गेहूं, जो चावल, मक्का बिकती है, हीरे मोती जवाहरात बिका करते थे। इतना धनाढ्य सर्वसंपन्न राजा था, हीरे मोती लाल बिका करते थे जैसे यहां पर मंडियों में गेहूं बिकते हैं। किस बात का अहंकार। रिश्तेदार, हाँ अपना कोई रिश्तेदार, कोई एमएलए हो, कोई सरपंच हो, कोई मंत्री पद पे हो तो ना जाने हम भी कांख फुला के फिरते हैं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवाना बाती। 1 लाख उसके बेटे थे, मेघनाथ जैसे, अक्षय कुमार जैसे, एक से एक, 1 लाख। और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे, एक से एक।
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर में आज दीवाना बाती। आज उसके वंश में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं बचा। बिना सतभक्ति के, बिना सतगुरु की शरण के अहंकार ले डूबा, मान बढ़ाई ले डूबी। आप और हमें कहां छोड़ेगी? हमारी तो औकात ही क्या है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। 150 फुट की हाइट, चौड़ाई कितनी होगी? हम तो उसके आगे मेंढक के बराबर भी नहीं है। मेंढक भी बड़ा है। किस बात का अहंकार भाई? भक्ति का आपको बता ही दिया। 10 बार सिर काट के शंकर जी के चरणों में रख दिया। आज कोई अपनी उंगली का नाखून तो उतार के रख दो। अगली बार देखेंगे शंकर जी की भक्ति छोड़ो, उंगली का नाखून है। 2 कारणों से मार खा गया। सच्चा सतगुरु ना मिलने के कारण, सच्चा सतगुरु ना मिलने के कारण जन्म हार के चला गया। आज भी उसके नाम के पुतले फूके जाते हैं। इतना बड़ा भगत और अपने चरित्र पर तत्व ज्ञान के अभाव में एक स्त्री को जबरदस्ती अपहरण करके इतना बड़ा दाग लगवा के चला गया। आज लाखों साल बाद भी उसके पुतले फूके जाते हैं। सच्चे सतगुरु की शरण में ना होने के कारण, क्योंकि ज्ञान तो सच्चा सतगुरु देगा ना, सद्बुद्धि तो वही देगा ना, सच्ची भक्ति तो उसके बाद ही मिलेगी ना। अहंकार तभी तो उत्पन्न हुआ, गुरु नहीं मिला। फिर आज हमें सब कुछ मिल गया, फिर अहंकार किस बात का, घमंड किस बात का? परमात्मा कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए। उनको मर्दों की संज्ञा दी है गुरुदेव ने, मर्दों की, कि वास्तव में जिनको हम लोग जो है मर्द कह सकते हैं। गर्द यानी धूल में मिल गए, वो भी मर्द गर्द में मिल गए। रावण से रणधीरम, कंस केसी चानोर से हिरणाकुश बलबीरम। ऐसे ऐसे मर्द भी बिना भक्ति के, अभिमान के कारण, अभिमान नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं गया, गर्द में मिलना पड़ा उनको, कुत्ते वाली मौत मर के गए। तो आप और हमारी औकात क्या है कलयुग के पिछली पीढ़ी वालों की? आप और हमारी औकात तो वर्तमान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके आगे भी कुछ नहीं है। हम तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य कैटेगरी में। अगर इस भक्ति पर सफलता प्राप्त नहीं करी, दृढ़ नहीं हुए, तो क्या बनेगी? इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हुजूर। मान बढ़ाई करने वाले भगत से कोसों दूर, और जो आधीन है, आजिज है, दास है, कहते परमात्मा उसके आगे उसका भी दास बन जाता है। आजिज के हरि सदा हुजूर। तो कुल मिला के भाई और बहनों सारांश यही है जो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। इसलिए गुरुदेव हमें जीवित मरने की सलाह दे रहे हैं। जीवित मरने का मतलब है संसार की तरफ देखना छोड़ दो, लोगों की धन माया की तरफ देखना छोड़ दो। कौन कितना बढ़िया खा रहा है, कितना बढ़िया पहन रहा है, क्या बकवाद कर रहा है, छोड़ दो। यह रावण का उदाहरण सफिशियंट है। उससे ज्यादा बकवादी धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ। उससे ज्यादा शौक पूरे करके कुत्ते की मौत मरने वाला आज तक धरती पर कोई नहीं हुआ। उससे बड़ा बलवान, ताकतवर, धनवान आज तक कोई नहीं हुआ। और उसकी भी कैसे दुर्गति से मौत हुई। आज 84 लाख योनियों में कहीं गधा बन के अपना कर्म भोग रहा है। फिर यदि आप और हमने ऊपर मुंह किया, अहंकार किया, गुरु की मर्यादा तोड़ी, भक्ति में गफलत की, भक्ति को हल्के में लिया, तो आप और हमारा तो पहले से ही सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। कहीं ठिकाना है क्या? और दूसरी तरफ देखें
तो हजारों लाखों रावण भी आज हमारे पैर के नाखून के बराबर नहीं है संत रामपाल जी के मर्यादित भगत होने के बाद। कि जिस वस्तु को इतना सब कुछ होने के बाद, जिसने देवलोक पर भी आधिपत्य कायम कर दिया, विजय प्राप्त कर ली, हरा दिया देवताओं को, जिसने स्वर्ग के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, वो रावण भी वो अनमोल वस्तु प्राप्त नहीं कर पाया। संखों स्वर्गों से ज्यादा अनमोल वस्तु ये सतनाम, सच्चे सतगुरु की शरण। उसने सोचा मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, तीनों लोकों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भले उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन असल में तीनों लोकों से भी सर्वश्रेष्ठ कीमती वस्तु क्या है? गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपत्ति सो गुरु दीनी दान। ये तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, ये दीक्षा, शरण, ये भक्ति जो गुरुदेव ने आज आप और हमें दे दी है, ये रावण जैसे को भी नसीब नहीं थी। आज जो तीनों लोकों के स्वामी बन के बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी नसीब नहीं है। तो रावण की दुर्गति को देखकर तो हमने अहंकार अभिमान से दूर होना है कि भैया अहंकार करने वाले इतने बड़े बड़े बलि चले गए, मर्द गर्द में मिल गए, अहंकार उनका नहीं चला, हमारे पास तो है क्या, हम तो उनके आगे मच्छर है। और अपने आप को खुश नसीब इसलिए समझना चाहिए कि परमात्मा ने आज आप और हमारे ऊपर वो दया कर दी जिस दया का पात्र वो रावण भी नहीं बन पाया, इतना सर्वसंपन्न होने के बाद। अब उसका भाई कुंभकर्ण, गुरुदेव कहते हैं ना, किसी गांव में किसी के 2 4 5 4 लड़के हो जाए हट्टे कट्टे से, पहले वो धरती तोल दिया करता था। आजकल तो चलो एक कानून हो गया, नियम नायम बहुत ज्यादा हो गए, लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, चाहे किसी के 10 बेटे तो भी उनकी पार नहीं बसती। आज लोग आजकल जो है कानून का सहारा लेते हैं हर प्रकार से। लेकिन आज से 40-50 साल पहले जिसके 2 4 बेटे होते थे, जिसके 5 होते थे, उसको तो पांडु कहते थे। पांडु, गांव में कोई बोलता नहीं था उनके सामने कि उसके 5 छोरे हैं, उसके 10 लड़के हैं। नसबंदी तो थी नहीं पहले, किसी के 10 हो जाते थे, किसी के 5 हो जाते थे, किसी के 7 हो जाते थे। तो जिसके ज्यादा होते थे ना, वो गांव में अपने आप में निर्विरोध सरपंच होता था वो, कि बस मैं ही हूं सब कुछ, अहंकार आ जाता था। गुरुदेव कहते हैं बच्चों, ये माया बहुत प्रकार से ठगती है। जो थोड़ा पहलवान टाइप है उसमें भी अहंकार आ जाएगा, जिसके 2 4 बेटे हैं उसमें अहंकार आ जाएगा, एक आध लड़का को ढंग की नौकरी लग गया तो अहंकार आ गया, जमीन ज्यादा है तो अहंकार आ गया। तो रावण का भाई कुंभकर्ण, रावण तो 100 जोटों का मांस और 100 मटके दारू के वो तो भोजन में लिया करता था, वो तो लंच में लिया करता था। और उसका भाई कुंभकर्ण 100 जोटे और 100 मटके दारू वो नाश्ते में लिया करता था। यानी जो रावण का जो लंच था वो तो विभीषण का ब्रेकफास्ट था। वो क्या था गुरुदेव, उसकी हाइट कितनी बताई परमात्मा ने? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर ऊंची हाइट, कौन विश्वास करे इन बातों पर? जब रावण को उससे बात करनी होती थी तो रावण अपने महल की सबसे ऊंची वाली जो होती थी अटारी, वहां जाता था अपनी सिद्धि शक्ति से उड़ के। और कुंभकर्ण जमीन से खड़ा होके इतना ऊंचा, तब उसके बराबर होके बात करता था। तभी तो उसकी खोपड़ी इतनी लंबी चौड़ी, जो कि वो तालाब का रूप ले लिया। 50-60 फुट की हाइट थी द्वापर में भीम की, वो उस तालाब में नहा रहा था, उसके पैर भी नहीं टिक रहे थे, वो तो उसकी खोपड़ी का ऊपर का एक कटोरा था। 48 किलोमीटर कितना लंबा चौड़ा होगा। वो एक बार बाथरूम कर दे तो मेरे हिसाब से 50 साल तक लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, समुद्र बन जाए। और अंत में वो भी कुत्ते वाली मौत मरा, अधर्म का साथ देने के कारण, सत भक्ति ना होने के कारण।
रावण अपने भाई के पीछे फूल रहा था, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मेरे पास में कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा, सिद्धियों का स्वामी, इतना सब कुछ होते हुए बिना सत भक्ति के मर्द गर्द में मिल गया रावण से रणधीरम। तो आप और हम भाई बहनों को अगर कोई शिक्षा मिलती है इन घटनाओं से, तो एक ही शिक्षा मिलती है कि अहंकार का परमात्मा का खड़ा एक्सीडेंट है। कितनी भक्ति कर लो, कितना सुमरण कर लो, कितना दान कर लो, कितना कुछ कर लो, अगर लेस मात्र भी अहंकार अगर भगत में गुरु ने देख लिया, और गुरु कोई लेंस लगा के नहीं देखेगा, गुरु तो अंतर्यामी है, घट में ही बैठा है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे, उससे कैसे छुपाओगे। जीतादास जी ने अपने गुरु घीसा जी के विषय में बताया, मेरे पर्दे के महल में पिया जी, और तुमसे कहां छुपा लूं जिया जी, कि आप तो मेरे शरीर के अंदर मेरे घट में विराजमान हो, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूं, मैं आपसे अपनी सोच भी नहीं छुपा सकता, तो क्या छुपा लेंगे हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से, ये तो अंतर्यामी है। तो देख लो भाई और बहनों, ये मोक्ष में कितनी बाधक वस्तु है। और जब परमात्मा ने रावण जैसों को नहीं बख्शा, तो फिर आप और हमारी क्या औकात है, ये किसी का सगा तो है नहीं। गरीब परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। रोज मंगलाचरण करते हैं हम, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष यानी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, ये निर्मोही है, इसे किसी का मोह व्याप्त नहीं है, ये मोह माया में नहीं फंसता कि ये मेरा बहुत अच्छा भगत है, ये सांसारिक तौर पर मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। उनके लिए कोई कुछ नहीं है, केवल अपनी आत्मा देखता है परमात्मा। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें कितने अच्छे से ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं विशेष संदेश के माध्यम से, एक बार पूरा सुनिएगा। गरीब भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 करोड़, 48 किलोमीटर ऊपर। सुन लो कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी, और ऐसे सिद्धि से ऊपर उड़कर जाया करते थे। सिद्धि से 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो बैठ कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बने। सब सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में रात बिराजी चमके पड़े जंजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट कर लेंगे। गरीब भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रते कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। अब समझ में आएगा भाई बहनों को